Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Break the Curse of Poverty. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. Good evening to all of you. Today I'm starting a new series. It's a finance series. आर्थिक विषय के ऊपर हमारा स्टडी होगा. ये हमारा आर्थिक विषय है, हमारा सबका जीवन के साथ जुड़ा है, इसलिए आज से इसी हफ्ता से अप्रैल से हम उसको स्टडी करेंगे. We are going to start the finance series. I believe it will transform your life. आज का टॉपिक है Break the curse of poverty. गरीब का एक शराब है, उसको हम कैसे तोड़ना है. ये गरीबी है, एक शराब है, एक पावरफुल फोर्स है. हम जैसे सोच रहे ऐसे नहीं है. हमारा लाइफ को निराशा में और दुख में हमको खत्म कर सकता है. इट कैन डिस्ट्रॉय अवर लाइफ्स. ठीक है, पॉवर्टी इज द पावरफुल सोर्स. जैसे नीति वचन 22 के 7 में लिखता है, धनी व्यक्ति है गरीब को ऊपर प्रबलता करते हैं. सो उधार लेने वाला देने वाला के लिए दास बन जाता है. सो दे विल बिकम द सर्वेंट टू द बोरोवर्स. सो इसका मतलब कौन अमीर है वो हमको चलाते हैं, गरीबी को दबा देते हैं. जैसे आप सामने उसको आपको पिक्चर में दिखाएगा, उसको खींच कर ले जाएगा, वो कंट्रोल करते हैं. हम किसी से उधार लिया, किसी ने हम लोग तकलीफ में है, हम लोग को एक मिनट एक बंधन में बांध देते हैं, हमको गुलामी की अवस्था में लेते हैं. प्रभु का इच्छा ये नहीं है हम दास बनकर रहे. हम वारिस के प्रभु का संतान है. हम प्रभु को विश्वास करने के द्वारा हमारा परिस्थिति में चेंजेस होना आवश्यकता है. दैट इज द गॉड्स विल. क्यों हमारा लाइफ में काम नहीं हो रहा है? मे बी वेरियस रीजंस. वो हम ही खुद ढूंढ कर उसको निकाल देंगे. एक और एक वचन लिखा गया, इसका काफी बार हम लोग इसको मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं. एक लिखा गया नीति वचन 22 का 2 में ऐसे लिखा गया, धनी और गरीबी व्यक्ति दोनों सेम है, कॉमन है, बट प्रभु ने उसको दोनों को बनाया. इसका अर्थ ये नहीं है गरीबी अभी मेरे को अमीर बनाया, दूसरा को गरीबी सिनाकर साथ साथ दोनों को बिठाया. वो अर्थ नहीं है. सबको बराबर बनाया, बट लोग अलग अलग उसको स्थान पर पहुंच किया गए. प्रभु ने सबको बराबर बनाया, बट कुछ व्यक्ति इस दुनिया में अमीर के रूप में रखते हैं, गरीबी के रूप में रखते हैं. खुदा आपको बनाकर जबरदस्ती नहीं किया. इट्स अ वेरियस फैक्टर्स. खुदा ने नहीं किया. खुदा ने तो एक ही इंसान को बनाया, मेल और फीमेल, एंड काफी बैकग्राउंड, काफी कारण है. सो डोंट ब्लेम गॉड. आज तक सोच रहे मेरे को गरीबी में बनाकर प्रभु का इच्छा है, प्रभु का ऐसे मुझे रख दिया. नहीं, सबको बराबर बनाया. सो हम ऐसे अवस्था में क्यों रह रहे, उसको ढूंढ कर हमको नाश करने का. गॉड does not make you poor due to the various reasons, including our choices. We are in the difficult situations. क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि किया, सबको इक्वली सृष्टि किया. सो आज हम इसको कोशिश करेंगे, गरीबी क्यों हमारा पीछे आता है और गरीबी को बंधन से हम क्यों बाहर नहीं आ पाते हैं. मैं पिछले हफ्ता एक जगह पर गया, एक संडे एक चर्च में. सो मैंने पूछा, if God wants us to bless you, would you like to receive? बोला नहीं, पैसे ज्यादा हो जाएंगे, मैं गलत करेंगे, मैं ऐसे में ठीक हूं. Why do you afraid of rich, being a rich? बोला हमको पैसा नहीं चाहिए. क्यों? नहीं, मैं ठीक है, मेरा रोटी पानी चलता है. सो खुदा हमको आगे बढ़ाते गए, सिर्फ हमारा जरूरत पूरा करने का नहीं है. तुम आशीषित व्यक्ति हम बनेगा तो दूसरा को आशीष बना सकते. डोंट बिकम अफ्रेड ऑफ रिच. आगे बढ़ने के लिए डरना नहीं. मैं उस मेंटालिटी से बाहर आने के लिए काफी मैंने सीखा गया, उसी में आगे बढ़ाया गया. क्योंकि नीति वचन 10 का 15 बताते गए,
रिच मैन वेल्थ इज अ स्ट्रॉन्ग सिटी। पढ़िएगा हिंदी में। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। आमीन। Amen. So, rich man, wealth is a strong city. It is the God who makes you into those provisions. क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस है, ये गरीबी से होता है, नाश है गरीबी से होता है। से इसका मतलब गरीबी है हमको नाश करता है, उसको नफरत करने का, उससे बाहर आने का है। बाइबल हमको दावा करता है वो हमारा ऐसे परिस्थिति में नहीं रहने का। देखो, हमको दोनों चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, दोनों साथ में है तो आप बहुत कुछ कर सकते। बाइबल भी कुछ उसको दावा करते हैं। एक्लीसियास्टिस 7:12 में लिखा है, विजडम एंड मनी कैन गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सब कुछ आपको लेकर आ सकते। पढ़िएगा। क्योंकि बुद्धि की आड़ उसके रुपए की आड़ का काम देती है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। आमीन। आपको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, पैसे नाश कर सकते। हमने जिंदगी में मैंने बहुत लोगों को देखा, मैंने आगे बढ़ते हो गई देखा, एक को पकड़ा एक को छोड़ दिया। पैसे आ गया, परमेश्वर की तरफ से मिलने वाला ज्ञान को छोड़ दिया, उसको कारण से गए लालच में आ गया और उसको एटीट्यूड में चेंज हो गया। We need both wisdom of God and also the money, क्योंकि विजडम है, ज्ञान है, परमेश्वर के वचन से मिलता है, उसको हमको बचाते हैं। सिर्फ पैसा आने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, उसको संभालना, उसको सही तरह इस्तेमाल करने का भी वो ज्ञान भी प्रभु देते हैं। इसलिए सिर्फ पैसा नहीं, हम ज्ञान को भी मांगना है। सो इसलिए बाइबल बताता है, शांति सोना से बढ़कर उस परमेश्वर का ज्ञान भी इक्वली आप सर्च करना। काफी बार कैरियर बनाना, मैं बाहर जाना, बहुत पैसा कमाना, उसको कितना जोर लगाता है, उतना उस परमेश्वर के वचन को, ज्ञान को प्राप्त करने में लोग ना लगाने के कारण कुछ पैसा आने के बाद भी वो नाश हो जाता है। सो हमारा डिग्निटी के लिए, हमारा रेस्पेक्ट के लिए बनाकर रखने वाला चीज है धन है, पावरफुल सोर्स है। सो हमारा पास कब जरूरत को वो चीज नहीं है, हमको गरीबी में लेकर उसको जा सकते हैं। सो गरीबी चीज क्या है, हमने इसके ऊपर भी काफी स्टडी किया है। एक्चुअली इट इज नॉट हैविंग एनफ मनी। हमारे पास क्या जरूरत है, वो एक्चुअली क्या संसाधन हमको चाहिए था, उस संसाधनों को तक पहुंचने का शक्ति सामर्थ हमारे पास नहीं होता है। अदरवाइज एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए, शक्ति और सामर्थ एंजॉय करने के लिए वो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्या क्या ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग बेसिक जरूरत है, जैसे कि भूखा में रहता है, खाने के लिए रोटी नहीं है। हमारा देश फिर भी अच्छा है, अफ्रीका देश कुछ ऐसे कंट्रीज है, बच्चे को आप देखेंगे मॉल नरिश्ड चिल्ड्रन बहुत मुश्किल है, सो दैट मीन्स गरीबी ने उधर तक लेकर चला गया, ठीक टाइम पर खाना भी नहीं मिलता। और कुछ लोगों को पास अच्छा पानी पीने के लिए नहीं है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। समटाइम्स सम प्लेसेस इतना गंदा पानी है, लोग स्ट्रगल करते हैं, बीमारी हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉपर वाटर, उसी में सब कुछ होता है। और कुछ लोगों के पास डिसेंट कपड़ा नहीं है, अच्छा इसका माला नहीं हम बोल रहे हैं, बट नॉर्मल हमको पहनने के लिए भी कपड़ा नहीं, ऐसे भी बच्चे उस दुनिया में रहते हैं। सो देयर इज अ लैक ऑफ आवर बेसिक नीड्स, नीड ऑफ एवरीथिंग। बहुत कुछ हमारा जरूरत था, वो हमारा पास वो भी नहीं है। सो द पीपल रियली स्ट्रगल इन देयर लाइफ, इन देयर बैकग्राउंड से। सो दर्द का तकलीफ को हमने कभी पिक्चर में हम देख रहे थे,
काफी प्रकार का दर्द को हम अपना ऊपर लेते गए। जीसस ऑल्सो एक्सपीरियंस द क्रॉस, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह भी गया, उतना आसानी नहीं है। बट उसमें एक प्रभु ने दावा किया, उसमें है ही टुक अवर पॉवर्टी ऑन द क्रॉस सो दैट यू बिकम अ रिच। हमारा गरीबी को क्रूस के ऊपर उन्होंने ले लिया ताकि तुम अमीर बन सकते हैं। अमीर मतलब आप एक डिसेंट लाइफ जी सकते हैं, आपको आगे बढ़ सकते हैं। सो द पॉवर्टी इज लैक ऑफ नीडेड रिसोर्सेस। हमारे पास क्या जरूरत है, नीड है, वो हमारे पास नहीं है। सो अलग अलग लोग अलग अलग तकलीफ में है, अलग अलग स्ट्रगल में है। यू नो रिच पीपल क्या करते हैं, अमीर लोग, और उसको धन को इकट्ठा करने में कोशिश करते हैं, आगे उसको एक्यूमुलेट करते हैं, आगे करते हैं। वेल्थी पीपल, धनवान लोग, वो क्या करते हैं, उन्हीं के पास ऐसे एक शक्ति है, क्या जाता है उसको करने के लिए। They have an ability to produce what they really need. But we as a God children, what is our, why we struggle in meeting our even the basic needs? अब सोच लिए, गरीबी भी बहुत प्रकार का गरीबी है, उसको डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन भी अलग होता है। कौन बोलते हैं उसको अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दैट मीन्स पूर्ण गरीबी। बिल्कुल वास्तविकता में उनको बेसिक जरूरत है, वो भी उनको पूरा नहीं किया। प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, प्रॉपर रहने के लिए उसको नहीं, उसको एब्सोल्युटली पूर्ण रूप से वो गरीबी है। ऐसे लोग भी है। दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी, दैट मीन्स तुलनात्मक गरीबी। उसका मतलब हमारा जरूरत तो पूरा हो गया, बट हमारा स्टैंडर्ड फिर भी हम तकलीफ में गए, हम थोड़ा और बेटर जीना चाहते हैं, वो हमारा पास नहीं है। जैसे हम कुछ खरीदने के लिए सोचते हैं, हमने खरीद नहीं पा रहे हैं। और कैसे इसको बोलते हैं, हमने एक छोटा मकान में, उदाहरण के लिए हम बिल्कुल एक छोटा एक कमरा का मकान में हम रह रहे हैं, हम सोच रहे हैं थोड़ा एक मकान बड़ा हो जाएंगे। गरीबी तो नहीं है, मकान तो छत तो है, बट हम सोच रहे हैं एक बड़ा हो जाएगा। मेरे को हम जरूरत है, हमने स्टार्ट किया, इधर आए, हम एक कमरा में रहा, फिर हम लोग 2 कमरा में शिफ्ट करना पड़ा, फिर हम 3 कमरा में हम शिफ्ट करना, क्योंकि जब हमारा जरूरत पूरा होता है उसका अनुसार हमारा संसाधन भी आगे बढ़ना बहुत जरूरी भी है। So what we have to do? So either we are really पूर्ण रूप से गरीबी है, और तुलना दूसरे के साथ तुलना से हम गरीबी लगते हैं। एक्चुअली लोग हंसकर खुशी रहते हैं, तुरंत दूसरों के साथ तुलना करते हैं, उसको मुख छोटा होता है। विश्वासी लोगों को भी मैंने देखा, पर्सनली ठीक है, बट दूसरा को देखते, उनको घर में गया, उसको कपड़ा को देखा, उनको पास कुछ चीज पहना, घर में कोई चीज है, फिर सोचे मैं तो ठीक नहीं हूँ। You check what kind of a struggle you got. एक किसी ने लिखा है, wealth sets the agenda, poverty fulfills the agenda. धन है हमारा एजेंडा को तैयार करते हैं। So money वो है, वो डिसाइड करते हैं कभी कभी, क्योंकि आजकल लोग भाई कोई पावर में आता है, कोई बड़ा पोस्ट में आता है, पैसे डिसाइड करते हैं इस दुनिया में। हमको मालूम है मनी डिसाइड्स कौन पदवी पर आएगा, कौन सा लोग बड़ा उसमें बनेगा, सब कुछ है। सो प्रभु का इच्छा है आज हम लोग उस गरीबी से, स्ट्रगल से बाहर आना गए है। हम आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ना है। सो हमारा इच्छा भी है, खुदा का इच्छा भी है। So we need to work out. Then what's the problem? दुनिया का एजेंडा तय है, धन को और धन बनाने में लगाया। But what is the God's people? We need to work on in a different agenda there. मैं सोच रहा था, हम भी हमारे लाइफ में काफी आगे पीछे जिंदगी को देखा है, क्यों लोग गरीबी में स्ट्रगल करते,
काफी साल हो गया, काफी समय बीत गया. Why do the people are in continuously in poverty? एक कारण ये भी है, people are not taught about the prosperity. समृद्धि के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, सिखाया नहीं जाता है, उसको डिस्कस किया नहीं जाता है. हम कलीसिया में कहां भी इसको बात कर बैठकर डिस्कस करें, नहीं उसको भाई, दिस इज द रियलिटी. वी डोंट नो, नोबडी इज टीचिंग. इस वो भी एक कारण है, हम लोग गरीबी में जी रहे हैं. हम यीशु मसीह हमको कैसे देखते हैं, ऐसे हम नहीं देख पाते. मैं उनको वारिस हूं, उनको बेटा हूं, वो उसको किस हृदय में रखा गया, क्या है. सो काफी बार पुअर माइंडसेट में हमारा स्ट्रगल होता है. इसका मतलब पुअर माइंडसेट मीन्स हम ठीक है, उसको बारे में आगे उन्नति करने के बारे में कुछ मोटिवेशन नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है. बहुत लोग ऐसे भी जी रहे हैं, जस्ट मैं जी रहा हूं, मैं ठीक है. सो दैट मीन्स यू लिव फॉर योरसेल्फ. मैंने एक व्यक्ति से पूछा, बोला अब ठीक है, हम ठीक है, मेरा तो हमारा घर ठीक ठाक चलते हैं, हम ठीक है. भैया, आप सिर्फ अपना बारे में आप सोच रहे हैं? आपके साथ प्रभु ने काफी लोगों को जोड़ा, उसको भी तो ऊपर उठाना है. आप एक अगुवा है, आप एक लीडर है अपने एरिया में, अपना लोगों के लिए. उसको बारे में कौन सोचता है? आपको समझ दिया, सोचने की शक्ति दिया, कुछ क्षमता दिया गया, उसको प्रयोग करते हो गई, दूसरा को भी बढ़ाइएगा. धन कमाना और आगे बढ़ना गलत नहीं है. दूसरा है, हम उसको गलत तरीके से सिखाया गया, भाई उसको बारे में बात नहीं करना है. हम लोग, मेरे को याद है, मैं नया में आया हूं, बाइबल को बिलीव करने लग गया, पढ़ने लगे, बोलता है बिजनेस करना गलत है, वो नहीं करना, पैसे के बारे में नहीं, तुम ऐसे जीना वो ठीक है. Somebody they think if you really do the business, that is wrong, you are a money minded man. आपने backslide हो गया, ऐसे बोलकर गलत सिखाया गया. इसलिए हम इसको बारे में बात करते हैं, उसको आगे उन्नति करने के लिए भी इच्छा भी खत्म हो गया. क्यों? हमको गलत शिक्षा मिला, क्योंकि ना समझने के कारण, गलत शिक्षा भी के कारण हम काफी लोग तकलीफ में गए. सो सिद्धांत को इस्तेमाल करने को, उसको सही तरह पहचान कर उसको प्रयोग करने को भी हम सीखना. We need to learn the principle and apply appropriate it correctly. सपोज हम सही तरह नहीं समझेंगे, आधा समझेंगे, हमको नाश करेगा. इसलिए तो काफी बार हमारा परिस्थिति में कोई चेंजेस भी नहीं है. देखो, इस प्रॉस्पेरिटी के बारे में ऐसे मसीह का दुनिया में है, लोग कुछ पॉजिटिव भी बोलते, नेगेटिव भी बोलते. मैंने काफी दोनों स्टडी किया. Neither all are bad nor all are good. पूर्ण रीति से खराब भी नहीं, सभी अच्छा भी नहीं है. सो इसको समझना, हम बैलेंस करना, वो आगे जाना है, बहुत जरूरी है. इसलिए बाइबल में पहले थेसलोनियन 5:1 में लिखा गया, टेस्ट एवरीथिंग केयरफुली, देन होल्ड ऑन व्हाट इज गुड. पढ़िएगा हिंदी में. पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए. आमीन. एवरीथिंग पढ़कर देखो, समझो, अंडरस्टैंड इट करेक्टली, केयरफुली, फिर होल्ड ऑन व्हाट इज गुड. मैं आगे आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ना प्रभु की इच्छा है, वचन में लिखा गया, आई विल होल्ड ऑन, दैट इज द गुड थिंग. मेरे पास चीज है, मैं अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे साथ रहने वाला के लिए भी तो अच्छा है. यू टेस्ट इट, स्टडी इट. आपको नहीं मालूम, पूछ लिएगा. देन इफ इट इज अ राइट थिंग, देन गो गेट. यू नीड टू प्रोटेक्ट इट, मूव फॉरवर्ड. ये भी एक चीज है, इसके बारे में लोगों को सिखाया जाता है. तीसरा ग्रुप है, उसको इनकार कर देते हैं, भाई ठीक है, आप इसके बारे में बात मत करिए. सो ये भी एक कारण, हम सेल्फिश हो सकते हैं, हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं, हम दूसरा के लिए आशीष पढ़ना नहीं चाहते हैं. कुछ लोग रिजेक्ट कर देते हैं. कुछ लोग बोलते हैं, भाई मैंने ये सब कुछ पढ़ा गया, देखा गया, ये नहीं है, वो काम नहीं करते. यू आर नॉट फुली अंडरस्टूड
You have not fully applied the truth. सही तरह उसको हम अप्लाई भी नहीं किया. देखो, if you don't apply correctly, appropriately, वो आपको रिजल्ट नहीं आएगा. हम लोग मेल ऑपरेट करते हैं, ऑनलाइन में काम करते हैं, एक शब्द को, एक लेटर को मैं गलत दबा देंगे, मेल खुलता नहीं और हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस डिनाई हो जाता है. अभी कल हमारे एक काम में एक जीरो है और ओ है, उसको सही तरह नहीं पहचाने के कारण से उसको पेमेंट रिजेक्ट किया जाता. सो आपके लिए काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप पूरा इनकार भी नहीं करने का. सो वी नीड टू स्टडी द रीजन व्हाई इन माय लाइफ इट इज नॉट प्रोग्रेसिंग इन दैट. क्योंकि बाइबल का आधार पर क्राइस्ट इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द कर्स एंड द पॉवर्टी. मसीह है हमारा शाप को और गरीबी को नाश करने के लिए इस दुनिया में आया. He came for both. गलातियों 3:13 में क्लियरली लिखा है, हमारा कर्सेस को उन्होंने तोड़ा है, उन्होंने निकाला गया क्रूस के ऊपर उनको लटकाने के कारण से. पढ़िएगा गलातियों 3:13. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है. आमीन. आमीन. Christ has rescued us from the curse. उस चैन के बंधन से हमको आजादी किया है. उस बंधन में एक गरीबी भी है, उससे भी प्रभु ने उनको तरफ से आजाद कर चुका है. And he has done it. उन्होंने क्या किया, इसमें वही लिखा गया ना, कोई भी सलीब को ऊपर लटका रहे होते हैं, वो कर्स व्यक्ति है. यीशु मसीह ने हमारा कर्सेस को अपना ऊपर लेकर उस लकट को ऊपर उनको लटकाया गया है. So that means he took away हमारा पॉवर्टी कर्स को और कुछ भी कर्सेस को प्रभु ने उसको अपना ऊपर ले चुका है. So what Christ done on the cross, क्रूस के ऊपर उन्होंने क्या किया, हमारा चंगाई के लिए, हमारा पाप को माफ करने का, आजाद करने का, छुटकारा करने का, और एक शक्ति इस दुनिया से उसको आजाद करने का, including financial prosperity. Please believe it. Not only forgiving the sins, he also from poverty to the prosperity को लेने कर आने के लिए हम सबको उन्होंने दाम चुकाया है. सो गरीबी के मानसिकता में रहने वाला के लिए भी प्रभु ने आजादी किया. काफी बार गरीबी के मानसिकता, हमारा सोच ऐसे होने के कारण से है, हम देख नहीं पाते हैं, उसको पीछे बड़ा बंधन को, हम बोझ को लेकर चलते हैं. बिकॉज वी हैव क्लोज्ड आवर माइंडसेट, वी डोंट बिलीव, वी डोंट क्लेम द प्रॉमिसेस. काफी बार उसको विश्वास कर हम क्लेम भी नहीं कर पाते हैं. हम लोग इस आजादी को और हमारा ऊपर अनुभव में नहीं लेकर आते हैं. मसीह यीशु को लघु को हम अपमान करते हैं. We dishonor the Jesus blood. If we remain in poverty, हम गरीब में रहते हैं, उसको दुख पहुंचाते हैं. सो इसका मतलब प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, पूर्ण रूप से हमने समझकर अप्लाई नहीं किया. से देखो, मैंने एक स्टेटमेंट कह रहा हूं, इसको आपको सही तरह समझना पड़ेगा. पर प्रभु का तरफ से है, बट मेरा तक पहुंचा नहीं है, मेरा परिस्थिति में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं. उसी के लिए तो हम स्टडी कर रहे हैं. हम और एक अपना अपना कारण ढूंढेंगे, पवित्र आत्मा हमारा ऊपर उस कन्विक्शंस को लेकर आएगा. क्योंकि यूहन्ना 10:10 में तो लिखा गया, यीशु मसीह ने बोला, मैं आपको बहुतायत जीवन देने के लिए आया. मेरे सामने पीछे आ गए सभी लोग चोरी करने को, मार डालने को, नाश करने के लिए आते हैं. मैं तो इसलिए दुनिया में आया आपको बहुतायत को जीवन देने के लिए. Listen, it is the God's promise to enjoy that. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं,
एक मेमना गए, एक बेडो गए, अच्छा हरियाली में बहुत आनंद के साथ रहने के लिए। दिस इज योर गॉड्स विल, गॉड वांट्स अस। सो लीडर्स गए, अगवा लोग गए, हमारा जिम्मेदारी है सिर्फ हमारा नहीं है, हमारा लीडर्स को, हमारा लोग को, बाकी दुनिया के लोगों को क्या फर्क है? सिर्फ अपना मतलब को सोचते हैं। आत्मिक अगवा लोग सिर्फ अपना नहीं, हमारा साथ वाला को उन्नति के भी सोचते हैं, अपना बिलीवर्स के बारे में। इसलिए उनको एक्सप्लोर करने का, समझने का, एक शुरुआत करने का, उसको योग्यता में बढ़ाने का, एम्पावर करने का, उसको और क्षमता को बढ़ाने का, उनको कैपेसिटी को बढ़ाने का काम भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होता है। Usually we don't encourage the youths to start a business, to use your skills. चलो हम पीछे हैं, आप जाकर करिएगा, ट्राई करिएगा। We are there. काफी बार अमीर लोग ही है अपना खुद डेवलपमेंट को दूसरा को भी रुक जाते हैं। बिकॉज अबंडेंट लाइफ यही है क्या? इसके लिए तो यीशु मसीह आकर मेरे लिए क्रूस को पर तकलीफ उठाया, ऐसे है। Think of that things. Think of that things. So Christ is the destroyer of the both curse and the poverty. So इसलिए वो लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए गरीबी बना ताकि हम उसको अमीर बन जाए। पढ़िएगा 2 Corinthians 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। आमीन। उसको कंगाल से तुम धनी हो जाओ। So that means you are really jumped out of from poor set and those situations to the एक अमीर, एक अच्छा का। Already आपने jump कर दिया। Some people off the way, on the way. You are already actually moving. You shift your mindset. You claim it, you work on those things, and God will bless and multiply your efforts. Amen. So you need to move on that. God wants us to be rich in every areas, that including our understanding, our belief systems, including the health, including finance, including the family things. Sometimes we don't make an effort on that. That may be the reasons. So God's will is for you to financially also to grow. So Bible कहता है आपका इस हार्वेस्ट के लिए आप रेडी रहना। Be ready for the whole harvest. कुछ लोगों के लिए प्रभु का वायदा ये भी है, you be ready for the rich harvest. God is going to bring the new wave, new blessings, new understanding, new revelations. When you receive here, then you will receive the rich harvest. We need to receive it by faith. इसका मतलब पहले विश्वास करना, वो हम खुद विश्वास करेंगे, अपना मुख से अंगीकार करेंगे, उसको अनुसार हम कार्य करना शुरू करेंगे, फिर उसको कटने को हम देख सकते हैं। So many people have not started it. एक किसान होते हैं, बारिश के मौसम के लिए इंतजार करते हैं, कल को लेकर जमीन को तैयार करते हैं, शुद्ध क्लीन करते हैं, उसको बीज को बोते हैं, पानी डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तैयार करते हैं, कटने के लिए इंतजार करते हैं। सो काफी बार आप कटनी तो कटना जानते हैं, बीज का काम भी करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। God has done his part, you are supposed to do your part. प्रभु का वचन बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। Somewhere we are failing in our things. So God has already empowered us to prosper. मैं अपना लाइफ में देखेंगे, खुदा का तरफ से दे चुका है। So that means क्या इस बात को मैंने समझा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने तो उसको दाम चुका दिया, उसको पेमेंट कर दिया है, so that I can get the permanent positions. प्रभु ने टेम्पररी पोजीशन क्रूस को ऊपर किया है दाम चुकाने के लिए, ताकि मैं परमानेंट पोजीशन पे मैं एक अच्छा एक
धन बने और एक प्रॉस्पेरिटी में हो जाए, ताकि मेरा भविष्य जैसे है ऐसे नहीं रहेगा. So you need to believe and see you will not be the same in the future. मैं अपना आप को बोलता हूँ, okay, maybe this next 1 year 2 years my situations will improve. You need to believe, पहले receive it, then your perspective changes, then you move. So you need to believe and see in your faith eyes before you see in your physical eyes. पहले विश्वास से आप उसको स्वीकार करना है. इसका मतलब अपना आप को मैं एक आशीषित व्यक्ति के ओर से देखना. मैं शीशा के सामने खड़े होता, मैं तो ऐसे हूँ ऐसे. नो, डोंट थिंक ऑफ एनी नेगेटिव थिंग्स. डोंट अलाउ दोस थिंग्स टू कंट्रोल यू. इट मे कम रिजेक्टिंग. सी योरसेल्फ एज अ ब्लेस्ड पर्सन बिफोर यू सी द मैनिफेस्टेशन आउटसाइड. बाहर प्रकटीकरण देखने के पहले अपना आप को यीशु मसीह का उस आशीष को वारिस के रूप से देखना. धीरे धीरे वो आपको परिस्थिति चेंज हो जाएगा. सो पहले आपको मानसिकता में, सोच में एक चेंजेस को भी लेकर आना बहुत जरूरी है. मैं काफी बार सोचता हूँ, अपना लाइफ में भी मैं चेक करता हूँ, हमारे लाइफ में गलती क्या हो गया. हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे. प्रभु का अनुग्रह में हम सबको कुछ पढ़ाई करने को मदद किया, बेसिक एजुकेशन को प्रभु ने दिया, कुछ समझ दिया, अच्छा पैर हाथ दिया, काम करने के लिए बुद्धि दिया है. सो हमारा रूट प्रॉब्लम क्या. हमारा ऑफिस में मैं सबका एक चेकलिस्ट बना कर रखा. सो नंबर 1 इज व्हाट यू थिंक, व्हाट लीड्स यू टू बिलीव. आप सोचते गए, विश्वास करते गए, किसका आधार पर करते गए. सोच लिएगा. मैं आपको रूट कॉज के ऊपर देख रहा हूं और हर एक का अपना आपका अलग अलग कारण हो सकते हैं. सो मेरा विश्वास है और मेरा सोचने का तरीका है किस आधार पर है और कौन सा परिस्थिति ने मेरे को ऐसे सोचने को मजबूर किया. खुदा मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मैं उसके बारे में मैं सोच रहा हूं, और लोग क्या बोल रहे हैं, परिस्थिति क्या हमको दिखाते हैं, उसी के बारे में मैं सोचकर ऐसे विश्वास करता हूं. चेक इट. दूसरा ये है, सो व्हाई वी आर नॉट एबल टू कन्फेस द ब्लेसिंग्स एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गॉड्स ब्लेसिंग्स इन आवर लाइव्स. जैसे जोएल 3:10 में लिखा ना, लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग. हम लोग कितना बार इस गीत को गाया. हम अपना आप को कमजोर में क्यों देख रहे हैं, अपना मुश्किलों के बारे में क्यों बात करते हैं हमेशा. आप अपना आशीष के शब्द को बारे में सोचें, अपना मुख से नहीं करते. सो काफी बार सिर्फ सोचने से प्रॉब्लम नहीं होते गए. कुछ लोगों को अपना मुख से कहने के द्वारा भी अपना लाइफ को पीछे खींच कर चला जाता है. मैंने देखा लोग बोलने के कारण 5-10 साल पीछे चला गया, कभी भी आगे जाकर बाईपास नहीं कर पाएंगे. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर थिंकिंग एंड आल्सो योर कन्फेशन. आपको मुख से कौन सा शब्द निकाल रहे हैं, गरीबी क्या और अच्छी एक आशीष का शब्द को. देन ये भी हम सोचने के कारण चेकलिस्ट में के मैं हमेशा मेरा क्यों रॉन्ग रिजल्ट ही होता है. मैं ट्राई करता, उधर भी फेल हो गया, मैं इधर ट्राई किया, फिर भी मैं पास नहीं हो रहा हूँ. मैं इस ऑफिस छोड़कर मैं दूसरा जगह पर भी जा रहा हूँ और दूसरा चर्च में भी जा रहा हूँ, कोई मेरे लिए फर्क नहीं है. व्हाई वी आर नॉट गेटिंग. सो आपका कुछ नहीं हो रहा है रिजल्ट. देन यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटजी, चेंज योर आइडियाज, चेंज योर प्लान्स. गोल इज करेक्ट, बट तरीका आप अप्लाई कर रहे हैं नहीं. तो आप सोच रहे हैं कि मैं इस तरह ही करूंगा, वो आपको फेलियर को लेकर आता है, बिकॉज यू आर नॉट ओपनिंग अप. हम बोलते हैं कि यू शुड हैव अ बिग अंडरस्टैंडिंग. सो यू सी योरसेल्फ इज प्रॉस्परिंग. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है सुखा हूं,
ठीक है, अभी बारिश आएगा, परमेश्वर का वचन कितना अंदर जा रहा है, मैं कितना विश्वास करता हूँ, हरियाली मेरा लाइफ में बढ़ते जाएगा। मेरा लाइफ आज साल से नेक्स्ट ईयर विल बी बेटर देन दैट। I need to work on those things. So if it is not working, you need to change or ask the people. दूसरा से पूछना, डिस्कस करना गलत नहीं है। मैं पूछता हूँ लोग क्यों नहीं बात करते हैं, सर मैं ऐसे आपसे सवाल पूछेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? What kind of a bondage? The fear of men, people of others' opinion. क्यों आपको बंधन में रखा? वो भी आपको आगे प्रोग्रेस के लिए लोग मेरे बारे में कुछ गलत बोलेंगे, इसलिए मैं चुप बैठा हूं। लिव फॉर योरसेल्फ एंड गॉड, डोंट वरी अबाउट अदर्स। देखो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, आप गलत सोचेंगे नेगेटिव, आप बिलीविंग सिस्टम भी रॉन्ग ही होगा। सो बिलीविंग ही रॉन्ग होगा, आपको कन्फेशन भी मुख से क्या अंगीकार कर रहे उधर ही गलत होगा। सो मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बिलीव कर रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, फिर तो मेरा बिहेवियर भी रॉन्ग होगा, मेरा चाल चलन में भी वो प्रभाव डालेगा, फिर हमारा रिजल्ट भी रॉन्ग होगा। समवेयर इन द प्रोसेस यू नीड टू चेक द प्रोसेस। हम लोग प्रोजेक्ट्स को काफी हम डिस्कस करते हैं, गोल सेट करते हैं, बीच में प्रोसेस को ऊपर काफी टाइम स्पेंड करते हैं, स्टेप्स को। What is the next? How do you do that? आज हम लोग, मैं सुबह एक मीटिंग में था, एक प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको हम लोग स्टडी कर रहे थे, विद इंटरनल प्रॉब्लम और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। उसको ऐसे प्रॉब्लम है, उसको ओवरकम करने का तरीका क्या, इंटरनली क्या उसको प्लान बनाना, बाहर से क्या है। So you need to have a mitigation plan. So you need to have an alternative plan, solution plan. वो भी करना important है। So you need to check it why you are not progressing in that. मैं काफी बार, मेरे को याद है, मैंने काफी लोगों को मैंने समझाया, अपना ऊपर आप इन्वेस्ट करिएगा, अपना स्किल को, कैपेसिटी को, सोच को चेंज करने के लिए। काफी बार आपने 5-10 साल ऐसे सोचा, ऐसे अप्लाई किया, रिजल्ट भी ऐसे आ गया। काफी बार प्रभु हमारे ऊपर सोच का सिस्टम को चेंज करने के लिए मजबूर करता है, हम बदलने के लिए रेडी नहीं है। 3 जॉन 2 वर्स बोलते हैं, मैं विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, यू मे प्रॉस्पर इन ऑल थिंग्स, बी इन हेल्थ एज इन योर सोल प्रॉस्पर्स। 3 जॉन वर्स 2। सो दैट मीन्स सब प्रकार का उन्नति करने का मैं विनती करता हूं। सो दैट मीन्स प्रॉस्पेरिटी इन ऑल थिंग्स, हेल्थ, वेल्थ, एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि खुदा अच्छा है हमेशा के लिए। गॉड इज गुड ऑल द टाइम्स। सो बाइबल तो दावा करता है, वेल्थ ऑफ द विकेड विल कम टू यू। गलत लोगों को धन वो आपके पास लेकर आएगा, चारों साइड से आपके पास आएगा। So understand, apply those godly principles. You need to climb this. The wealth of the wicked will come to me. So परमेश्वर का तरफ से वो आपको कह रहे हैं, किंगडम वेल्थ है, ऑलरेडी लीगली आपको ट्रांसफर किया जाता है। So somebody says, मैंने उस घर को आपके नाम पर मैंने बिल बना दिया और पवरा पट्टानी देकर मैंने रजिस्ट्री किया। बोलता है ऐसे कैसे हो सकते, मैं तो इधर ही रहता हूँ, कैसे होगा? से यू नीड टू चेंज द माइंडसेट। सो द गॉड हैज ट्रांसफर्ड, चेंज्ड फ्रॉम योर पोअर माइंडसेट टू द वेल्थ और किंगडम माइंडसेट। थिंक योरसेल्फ देयर। सो इसलिए मैं कहाँ भी जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, क्या आपने इस स्टीवर्डशिप प्रिंसिपल है, इस सिद्धांत को सही अप्लाई कर रहे हैं? मेहनत करना, देना, बचाना, खर्च करना, इस तरह बहुत कुछ फॉर्मूला है। मैंने काफी बार दिखाया है, 80% into 10% into 10 different formulas. You need to apply those principles correctly. काफी बार हम ना करने के कारण से हमारा रिजल्ट भी नहीं आता है।
सो गॉड आज हमको क्या बता रहे हैं? आप उठ जाओ, अपना प्रभु क्या बोल रहे हैं उस प्लेस को, अपना उस पोजीशंस को आप विश्वास पर ले लो, मूव फॉरवर्ड। क्योंकि अब्राहम, जेनेसिस 12:3 में लिखा है, ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम विल कम अपॉन यू एंड ऑल विल बी ब्लेस्ड थ्रू योर लाइफ। अब्राहम का आशीष आपको ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा, आपको दोबारा सब लोग आशीष पाएगा। सी योरसेल्फ, प्रभु ने आपको कहाँ रखा है, उस जगह में आपके द्वारा उस बच्चे, उस विश्वासी लोग, उस गांव के लोग, बाकी लोग आशीष पाएगा। सो हम लोग अब्राहम के वारिस के, हम दूसरा के लिए आशीष बनाएगा। प्रभु ने अब्राहम को वायदा किया, वो आशीष हमारे लिए भी है। इट लीगली इट बिलोंग्स टू मी। प्रभु ने क्या क्या लिख दिया है, लीगल राइट है। किसी ने चेक का आपको नाम पर लिख दिया तो हम लोग क्लेम करते हैं। किसी ने आपको प्रॉमिस किया तो खुदा ने खुद आपको हाथ में अपना हाथ डालकर आपने प्रॉमिस किया, इट्स योर्स। क्योंकि जब अब्राहम ने विश्वास कर उठकर चल पड़ा, सब कुछ छोड़ते हो गए, विश्वास में देकर चल पड़ा। जेनेसिस उत्पत्ति 13 में लिखा है, बहुत उसको धनवान बन गया, अमीर बन गया। उसके पास इतना पेड़ों था, सिल्वर था, सोना था, बहुत उसको पास आ गया। लोग जलन करने लग गया क्योंकि he became so rich, अब्राहम। सो अब्राहम को ज्यादा होने से उसको क्या बोलते हैं, पार्किंग प्रॉब्लम हो गया। हमारा अपार्टमेंट में सबके पास 2 गाड़ी है, पार्किंग प्रॉब्लम हो गया। अभी आजकल बाहर ही है, इधर टेनेंट्स को भी बाहर, गेट के बाहर ही गाड़ी हमको रखने के लिए ऑर्डर किया गया। सो अब्राहम को भी बहुत ज्यादा हो गया, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया। आपस में रिलेटिव्स उसको लड़ाई भी शुरू हो गया, इसलिए उसको नेफ्यू लोथ ने उसको अलग किया गया। क्यों भाई, ये तो ज्यादा हो गया, आप अलग लेकर अलग चले जाओ। When you obey God, God will qualify you to receive more blessings। हम परमेश्वर के वचन को जैसे है ऐसे हम स्वीकार करते हैं, हमको योग्य बनाते हैं उस आशीष को वारिस बनने के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आशीष बने। मैंने पूछा क्यों, किसको परिस्थिति में चेंजेस नहीं आया? एक तो उनको सोच को सिस्टम, किसी ने कुछ लोगों को दिखाया मैं उनको आशीष करूंगा, वो खराब हो जाएगा, he will be destroyed। क्यों? God says I know him, उसको मैं दिल को जानता हूं। काफी बार प्रभु आशीष हमको देते हैं, हम संभालेंगे नहीं। क्यों? मेंटली आपको एक्सपीरियंस ली, अपना आपको तैयार नहीं किया। सो तैयार नहीं किया, ये तो लालच कब्जा करेगा, सेल्फिशनेस कब्जा करेगा। पैसा हमारे जेब में आने के बाद उसको आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। See, there are so many things। आर्थिक सिद्धांत में हम स्ट्रांग नहीं है तो प्रभु देगा भी नहीं, क्योंकि प्रभु हमको प्यार करते हैं। हम नाश होना नहीं, ना होना नहीं देना, देखना नहीं चाहते। क्या हम प्रभु को आदर करेंगे धन्यवान बनने के बाद? क्या हम प्रभु को तारीफ करेंगे, हॉनर करेंगे? इसलिए बोलते हैं आर यू हॉनरिंग गॉड। मैं लोग से बोलता हूँ, कम भी कमाई करते हैं, आपको परमेश्वर के लिए आप देने के विषय में आप देते गए, आप कंजूसी करते गए। 1000 रुपया बचाने के लिए, 500 बचाने के लिए बहुत है। सो डोंट ट्रीट लाइक ए बेकर। हम कभी बात प्रभु के विषय में हम बहुत कंजूसी करते हैं। अचानक गेस्ट आ गए तो उसके लिए तो हम खर्च करेंगे, इंसान को खुशी करने के लिए। सो वी आर नॉट कंसिस्टेंट। हम लोग एक मजबूत एक जीवन नहीं है, उसको नहीं है। काफी बार प्रभु हमको आशीष देते गए, क्रेडिट हम लेना चाहते हैं तो आपको नहीं। सो काफी बार एक अब्राहम की लाइफ में तो देखा ना, उसको लोथ को उन्होंने छुड़ाया, फिर राजा लोग ने आकर उसको गिफ्ट दिया, उन्होंने मना कर दिया, भाई मेरे को नहीं चाहिए आपको पैसा, बिकॉज
I don't want to give the credit आपका, I want to give to the Lord. मेरे को प्रमोट करने वाला, आगे बढ़ाने वाला, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, ज्ञान देने वाला, मेरा उन्नति का ओर से मैं आगे बढ़ने वाला है, खुदा ही है। मेरे लिए रास्ता खोलते गए, दिमाग देते, आइडिया देते, समझ देते, डिवाइन कनेक्शन से, डिवाइन अपॉर्चुनिटी से वो लेकर आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका अनुभव आज कैसे है? How is your experience in this area? So, इसलिए मैं आर्थिक सिद्धांत का रूप से प्रभु का वचन क्या बोल रहे हैं, सिस्टम्स क्या है, सिद्धांत क्या है, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। एफेसियंस 2:12 लिखता है, विदाउट क्राइस्ट वी आर एलियंस, नो होप, बट ब्लड ऑफ जीसस ब्रॉट अस टू हिज किंगडम। पढ़िएगा। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आमीन। Blood of Jesus Christ brought you to his kingdom. So यीशु मसीह का लहू है और क्रूस है, वो मेरा सब प्रकार का बंधन को तोड़कर मेरा को एक आजादी का जीवन दिया है। We need to believe it. उसमें मेरा गरीबी को, बंधन को क्रूस ने तोड़ दिया, यीशु मसीह के लहू ने। So वेल्थ के बारे में, धन के बारे में, हम उन्नति के बारे में बात करते हैं, बहुत प्रकार का, सिर्फ खाली पैसा नहीं, ये भी हमारा समझ में वो आना चाहिए। So there are some wealth where different things are there, different types है, हेल्थ है, हैप्पीनेस है, हमारा माइंड है, फिजिकल है, सोशल लाइफ है, हमारा इन्फ्लुएंशियल लाइफ है, रिलेशनशिप है, many areas are there. Spiritual well-being is the number one. हम उसी में आत्मिक जीवन में उन्नति करना। कल मैं किससे बात करता, सर हमारा लोग है, हमारा कुछ खास लोग है ना, आर्थिक स्थिति में नीचे जा रहा है, मेरे को उसको देखकर बहुत दुख है। मैं काफी बार मैं लोग को मिलता हूँ, भाई पहले दिनों से तो आपको आत्मिक रीति से प्रोग्रेस तो नहीं हो रहे दिखते, आपको नेगेटिव दिखते, बात क्या है? So you are talking about the finance more important than your spiritual life, then you will destroy. हमारा सोल एनरिचमेंट है, हमारा माइंड है, इमोशंस है, हमारा वेलबीइंग, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है, उसी में भी तो आप मजबूत होना। उसके लिए हम क्या आप आशा तो नहीं करते? फिजिकल वेलबीइंग, हम फिजिकली फिट नहीं रहेगा, हम परमेश्वर का हजूरी को लेकर आगे नहीं जा सकते, हम प्रभु का सेवा नहीं कर सकते, फिजिकली फिट नहीं रहेंगे। सोशल वेलबीइंग, लोग हमको पसंद नहीं करते, हमसे कोई मिलना नहीं चाहते, पीपल डोंट लाइक अस। सो सोशली हाउ यू गेट टू कनेक्ट द पीपल, सबको कैसे हैंडल करना, रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना, वो भी एक दंग है। अब लोगों को भी कमाना है, सिर्फ पैसा नहीं। देन ये भी एक आशीष है, हमारा लाइफ दूसरा के लिए एक आशीष है। योर लाइफ इज इम्पैक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स लाइफ। हमारा लाइफ दूसरा के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। सो दिस काइंड ऑफ वेल्थ एंड उसको आशीष को भी मांगना वेरी इंपॉर्टेंट है। सो सिर्फ हम वेल्थ करते हैं, आपको सामने इस पिक्चर्स में दिखते हैं, देयर आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। सोशल एस्पेक्ट है, रिलेशनशिप एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, आपका वर्क एस्पेक्ट है, फैमिली एस्पेक्ट है, हेल्थ एस्पेक्ट है। सो वी नीड टू एक्सपीरियंस द ब्लेसिंग्स इन एवरी एरिया। व्हील सही है तो, बैलेंस है तो आपको जिंदगी भी अच्छी तरफ आगे प्रोग्रेस करेगा। उसमें एक है तो गड़बड़ हो जाएगी। सो प्रभु आज बोल रहे हैं हमको, हम गेस करना, एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिएगा, विश्वास कर आर्थिक सिद्धांत सच है, उसको प्रैक्टिस करना वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी मेरा टीचिंग में बताया गया है, खुदा पैसा नहीं देते हैं, हमको क्षमता को बढ़ाते हैं, धन कमाने की शक्ति देता है। सो हम लोग अच्छा आराधना करते, गीत गाते, बहुत कुछ अच्छे काम करते हैं,
पर आर्थिक सिद्धांत को सही तरह समझकर अप्लाई ना करने के कारण आर्थिक स्थिति में उसमें नहीं है। जैसे योशुआ 8 में लिखा है, आपको प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस होने के लिए आपने इसको बारे में मेडिटेट करना। थोड़ी टाइम संडे आ गया, बाइबल मनन कर दिया, डे एंड नाइट। सो इसका मतलब बाइबल का वचन का मुताबिक पॉवर्टी एंड सक्सेस आर प्रिडिक्टेबल। कुछ व्यक्ति सक्सेस होगा और गरीबी में तकलीफ में रहेगा, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो यू कैन प्रिडिक्ट योर लाइफ। आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको ग्राफ नीचे आ रहे हैं, वो ये कर सकते हैं। ड्यूट्रॉनोमी 8:18 है। मैं बहुत इस वचन को मैं पसंद करता हूँ, इसको बिलीव करता हूँ, रोज हमेशा मैं इसको बात करता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए शक्ति देते हैं। जैसे हम चेस खेलते हैं, उसको कौन से चीज को मूव करना, पढ़िएगा ड्यूट्रॉनोमी 8:18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। आमीन। इसमें 2 चीज लिखा है, the power, if you are playing the chess, आपने चेस देखा होगा, जैसे कौन सा आपको मूव करेंगे, क्या जीतेंगे, किस किस चीज का पावर है, किंग का, सोल्जर का, रानी का, we know that things. So God will give you that different abilities and the power and the capacities to move and to become a successful. Okay, वो भी देते। दूसरा है मोटिव्स के पीछे, वो आपको वाचा बांधा, प्रभु ने आपको बुलाया है उस मकसद के लिए, उस कंप्लीट करने के लिए, विच हमारा एंसेस्टर के लिए वारिस की, हमारे लिए खुदा ने क्या आपको योजना दिया, दर्शन दिया, उसको पूरा करने के लिए। मैं ऐश करने को, मैं अपना आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं है। So God says, I will give you the capacity to get the new ideas, new concepts, new plans, new schemes, new understandings. पैसे नहीं देगा, समझ देंगे, योग्यता देंगे, आइडिया देंगे, लोग आपके साथ देंगे, आपको इन्फ्लुएंस करने का। काफी बार मैंने पूछा खुदा से, बोलते मैं लोग मेरे को पैसा का नजर में देखते गए, ये चीज मैं साहब को जोड़ता हूँ कमाने का साधन, उसको नहीं देख पाते। They see only the money. See, God never give you the money. He will give you the capacities there. मैं अपना लाइफ में इस बात को बहुत किया। मैं इस आइडियाज में मैं समझता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मैं हमेशा मैं प्रभु से पूछता, मेरे लिए नया आइडिया क्या, प्रभु इसी साल के लिए आपको योजना क्या, है ना। काफी बार मैं टाइम करता हूँ, स्टडी करता हूँ। काफी लोग, हमको मालूम नहीं लोग कैसे समय को यूज करते हैं, बट आई नो हाउ आई एम यूजिंग माई टाइम। कोई भी आप गरीबी में, तकलीफ में है, नहीं खुदा ने मेरे को ऐसे रखा बोलकर आप तारीफ मत करिएगा, आप पहले एक्सेप्ट मत करना। काफी बार मैंने बिजनेस, अभी एक मीटिंग में जाकर आए हम लोग को, when the institutions, business organize, they make the money, but सिर्फ चर्च ही फील करते हैं हमारे पास पैसा ना दुख है, उससे डरते हैं, नहीं चाहते, बोलते हैं। बट चर्च का भी तो पैसे चाहिए, संस्था का भी तो सेवा के लिए तो पैसे चाहिए। उसको पैसे को कैसे ग्रो करना, मल्टीप्लाई करना, आगे बढ़ाना क्या है, दुनिया के लोग करते हैं, बट हम लोग इसके ऊपर स्टडी नहीं करते। वी ऑल नीड मनी, वो कहां से आएगा, दूसरा करेगा। गॉड सेज आई विल गिव यू, इसलिए काफी बार बोलते हैं आप कमाते भी दे दो। चर्चेस में कहां भी आप जा रहे हैं, कहां भी आप कनेक्टेड है, यू नीड टू इन्वेस्ट इट, बिकॉज एवरी सिस्टम नीड्स द मनी। इसलिए हम लोग आजकल जवान बच्चे को हम बोलते हैं भाई अपना क्षमता को बढ़ा दो, बिजनेस स्टार्ट कर दो, आपका अंदर स्किल दिया उसको यूज करो। एकदम बहुत बड़ा नहीं देखता, नहीं है तो उसको आप तकलीफ में जैसे गए ऐसे रहेंगे। गॉड इज एनकरेजिंग अस,
आपको फाइनेंशियल एक मसल है उसको मजबूत करना। जैसे फिजिकल जिम में जाकर हमारा फिजिकल मसल को हम मजबूत करते हैं, हमारा आर्थिक मसल को भी मजबूत करना। टुडे गॉड इज टेलिंग यू, यू नीड टू एक्सरसाइज दैट फिजिकल एक्सरसाइज से इसको भी आप पढ़ने के लिए वो करना। क्या खुदा के लिए पैसा इश्यू नहीं है। गॉड हैज नो प्रॉब्लम विद द वेल्थ, क्योंकि हमने आगे पढ़ेंगे बहुत जगह में लिखा है निर्गमन में भी, गॉड हैज सोन द फेवर एंड गेव देम द व्हाटएवर दे आस्क्ड। इस्राएली लोग में उसमें लिखा है खुदा ने क्या मांगा उन्हीं के लिए दिया, क्योंकि खुदा का फेवर है। सो आपके ऊपर मेरे ऊपर खुदा का फेवर है। सो ऑल गुड थिंग्स विल कम फ्रॉम गॉड। ये भी बाइबल कहता है। सो अच्छी चीज है खुदा की तरफ से ही आते गए। इस बात के लिए हमने विश्वास करना है। जैसे सुलेमान को उन्होंने बहुत बड़ा एक धनवान व्यक्ति बनाया, बिकॉज दे नो दैट इट्स वेल्थ कम्स फ्रॉम गॉड, हमारे से नहीं है। कैसे सुलेमान ने बहुत रिच बनाया, उसके पास इतना रथ था, शांति सोना था, कास्टली चीज था, बहुत कुछ है। उन्होंने प्रभु से उस ज्ञान मांगा, प्रभु ने साथ में ये भी उसको दिया गया। So God wants you to prosper so that you become a blessings. अपना आप को आप देख देना है, मैं आशीषित का व्यक्ति हूँ, मैं दूसरा के लिए मैं आशीष बनेंगे। ये बात को मैं क्यों आपको सिखा रहा हूँ, मैं इस बात को मैं सीख रहा हूँ। मैं सभी बातों में पहले स्थान मैं प्रभु को आदर करता हूँ। I give God first, honor God from my everything, whatever I give, my energy, my time, my money, मेरा गिफ्ट, I will honor God। दूसरा है मैं लोगों को भी बताता हूँ, हम बोलते हैं टीच करता हूँ। भाई बच्चे लोग से लेकर बड़े लोग तक देने के विषय में, खुदा को आदर करने के विषय में, मेहनत करने के विषय में, बचत करने के विषय में हम सिखाता हूँ। दूसरा है मैं पैसा के ऊपर मैं भी सीख रहा हूँ। मैं पैसा के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखता हूँ। पैसा है बट पैसा को प्यार नहीं करते। मेरा भरोसा पैसा के ऊपर नहीं हो, वो भी मैं सीख रहा हूं। देन व्हाट आई कंसिडर एज अ ट्रेजर, मैं कौन सी चीज को सबसे महत्वपूर्ण देता हूं, कौन सी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर मी इट्स अ गॉड। सो उनका एजेंडा पूरा करने के लिए जरूरत को देता है, वो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। सो ये भी मैं विश्वास करता हूँ God has blessed me। पहले मेरा माइंडसेट को मैंने चेंज कर दिया है। गरीबी से तो मैंने लेकर आया खुदा ने मेरे को आशीषित किया है। He blessed me with all the things pertaining to this life and godliness। इफिसियों की किताब में लिखा है भक्ति के संबंध और उस दुनिया में जीने के सब कुछ प्रभु ने ओके किया। सो मैं खोज कर रहा हूँ उसको समझने के लिए, विश्वास करने के लिए, मोक्ष से अंगीकार करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए, फिर उसको प्राप्त करने के लिए। May the Lord help you to learn these principles to improve in the financial area। So today we will pray, हम गरीबी से उस बंधन से हमको छुड़ाएं और प्रभु के लिए हम जिएंगे। So may the Lord help us। Let's pray together। Hallelujah। Father, we pray in the name of Jesus। It is your will to be freed from the poverty. Lord, we claim these promises and we pray, let the blessings of the Abraham to come upon each one of our lives also, Lord, and use those skills and talents and ideas and the plans आपने दिया है, वो हमारा सबको, आज सुनने वाला सबको लाइफ में इसी साल से 2025 से एक फाइनेंशियल लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन।